हेलो एवरीवन, मैं दीपांशु जैन पैरामेडिकल विज्ञान में दोस्तों सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक और अच्छा सा टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है आपको किडनी के ऊपर देखने को मिलता है। तो आपका जो ग्लैंड होता है इसकी नेट में फिजियोलॉजी क्या होती है, इससे आपके कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, उन आपके हार्मोन्स का आपकी बॉडी के अंदर क्या काम होता है, ये सब चीजें हम डिटेल में आज के लेक्चर में समझने वाले हैं। तो वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, तो वीडियो को आप अभी से लाइक कर दो और चैनल पर अगर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारे एड्रिनल ग्लैंड के बारे में जानने से। देखो होता क्या है ये एड्रिनल ग्लैंड जो होता है इसको हम सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। सुप्रा का मतलब क्या होता है ऊपर, और रीनल का मतलब क्या होता है किडनी, यानी कि किडनी के ऊपर आपको देखने को ये मिलता है आपका ये ग्लैंड। ठीक है, ये कितने पाए जाते हैं? आपको दो मिलते हैं। आपकी किडनी कितनी होती है? वो भी दो होती हैं, तो दोनों किडनी के ऊपर आपको एक एक देखने को मिलता है। ये पेयर में मिलता है बेसिकली। ठीक, कैसी शेप होती है इसकी? ट्रायंगुलर शेप होती है, ट्रायंगल थोड़ी सी शेप होती है इसकी। लोकेट कहां पे, मतलब कहां पे देखने को मिलेगा आपको? ये किडनी के ऊपर देखने को मिलता है। वेट कितना होता है इसका? 4 ग्राम इसका वेट होता है लगभग। और लेंथ कितनी होती है इसकी? 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है, 3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है, इसकी थिकनेस होती है। डक्टलेस ग्लैंड होता है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का। ये डक्टलेस मतलब कि कोई भी इसमें डक्ट नहीं होगी, यानी कि जो आपके हार्मोन ये प्रोड्यूस करेगा डायरेक्टली किस में प्रोड्यूस करेगा? आपके डायरेक्टली किस में रिलीज करेगा? आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर, आपके ब्लड के अंदर। ठीक है, आपका ये ग्लैंड जो है किसके अंदर आता है? आपका एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आता है। ओके, ईच एड्रिनल ग्लैंड इज कवर्ड बाय थिन फाइब्रस लेयर कॉल्ड एड्रिनल कैप्सूल। तो आपका ये जो एड्रिनल ग्लैंड है वो किससे कवर है? आपका एक पतली सी फाइब्रस लेयर से कवर है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एड्रिनल कैप्सूल बोलते हैं। तो एड्रिनल कैप्सूल उसको कवर करके रखता है और इसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। ठीक है, ईच एड्रिनल ग्लैंड हैज 2 मेन पार्ट्स। तो आपका जैसे किडनी थी, किडनी मैंने आपको पढ़ाया था जब किडनी में बताया था, किडनी में 2 मेन पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। ऐसे ही हमारा इस ग्लैंड में भी 2 मेन पार्ट्स हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे? एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो कैसा है? आउटर पार्ट है, और एड्रिनल मेडुला कैसा है? हमारा मिडल पार्ट होता है। ठीक, तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं अंदर सबसे आपको क्या मिलेगा? मेडुला मिलेगा, उसके ऊपर आपका कॉर्टेक्स होता है। ठीक, और कॉर्टेक्स को भी आपका कौन कवर करके रखता है? आपका ये कैप्सूल कवर करके रखता है। ठीक, तो अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर आपके एड्रिनल ग्लैंड का। तो इसमें आप देखिए डायग्राम में आपका किडनी है, किडनी के ऊपर आपका ये छोटा सा ग्लैंड है। ये आपका जो ग्लैंड है ये कैसी शेप का है? ट्रायंगुलर शेप का है। इसका हमने एक छोटा सा पोर्शन कट करके देखा है इसमें, क्योंकि हमको इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है ना। तो ये आपका, इसमें हम सारे सेल्स वगैरह देख लेते हैं, ये सब चीजें। ठीक है, तो इसको थोड़ा डिटेल में आपको समझा देता हूं मैं अपने तरीके से। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये जो है इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? कैप्सूल बोलते हैं। सबसे ऊपर जो है कवर करके रखेगा इसको आपके एड्रिनल ग्लैंड को, तो आपका ये कैप्सूल हो गया। इसके नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा? ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या बोलेंगे हम? एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलेंगे। ठीक, और उससे भी नीचे आपको क्या देखने को मिलता है? मेडुला देखने को मिलता है, एड्रिनल मेडुला। ठीक, अब स्टूडेंट्स आप देखो जो आपका कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स में भी आपको अलग अलग लेयर दिख रही होंगी। तो इन लेयर्स के बारे में देख लेते हैं जरा हम। तो आपका जो कॉर्टेक्स है उसको हम डिटेल में देख रहे हैं इसमें हम। ठीक, तो आपका जो कॉर्टेक्स है इसमें आपका जो ये वाली लेयर होती है इसको क्या बोलते हैं हम? जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, जोना ग्लोमेरुलोसा सबसे आउटर लेयर होती है आपकी कॉर्टेक्स की, क्योंकि आपका कैप्सूल सबसे ऊपर है। फिर इस तरीके से आप लेते चले जाओ, सबसे ऊपर कैप्सूल, फिर आपका ये वाली लेयर, फिर बीच वाली लेयर, फिर उससे अंदर वाली लेयर। ठीक है, तो ये आपकी आउटर लेयर होगी। उसके बाद ये वाला जो लेयर होती है इसको क्या बोलते हैं हम? जोना फेसिक्युलेटा। ठीक, और आपकी जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है कॉर्टेक्स की, ये वाली, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, तो आपकी ये 3 लेयर होती हैं आपके कॉर्टेक्स की। ठीक, अब इन तीनों लेयर का आपका क्या क्या काम होता है वो देख लेते हैं हम शॉर्ट में एक बार। सबसे पहले देखो जोना ग्लोमेरुलोसा ये क्या करती है? ये प्रोड्यूस करेगी आपके मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स मेनली कौन सा? आपका एल्डोस्टेरोन। ठीक, इसका काम क्या होता है? शॉर्ट में समझ लो, इसका काम क्या होता है? ये रेगुलेट करता है सोडियम को और पोटेशियम के लेवल को हमारे ब्लड के अंदर। साथ साथ ये क्या करेगा? ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेगा और हमारे फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करेगा। ये इसका काम होता है। अभी डिटेल में सब कुछ समझाऊंगा मैं अभी आगे। ठीक है, शॉर्ट में समझ लो, बिल्कुल मिनी शॉर्ट में, बिल्कुल मतलब क्रिस्प वाला जो है ना वो ये है। इसके बाद देखो सेकेंड वाली लेयर जो आपका जोना फेसिक्युलेटा है, इसका क्या काम होता है? ये प्रोड्यूस करती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यानी कि आपके मेनली कॉर्टिसोल। ठीक है, कॉर्टिसोल का बेसिकली क्या काम होता है हमारी बॉडी के अंदर? कॉर्टिसोल रेगुलेट करेगा मेटाबॉलिज्म को, रिड्यूस करेगा इन्फ्लामेशन को, और हेल्प करेगा स्ट्रेस के दौरान आपकी बॉडी को उस स्ट्रेस से जूझने के लिए, उस स्ट्रेस से लड़ने के लिए आपकी बॉडी को प्रिपेयर करेगा। तीसरा क्या है? आपका जोना रेटिकुलरिस।
जोनल रेटिकुलरिस क्या करती है, ये प्रोड्यूस करती है आपका एंड्रोजन्स, एंड्रोजन्स यानी कि सेक्स हार्मोन्स। सेक्स हार्मोन्स बेसिकली आपके कौन से वाले, वीक वाले। एंड्रोजन्स आपके 7 टाइप के होते हैं बेसिकली, जो मेन होते हैं 7 तरीके के होते हैं। ये आपका वीक एंड्रोजन्स को रिलीज करेगी। जो आपके वीक एंड्रोजन्स जो होती हैं ना, ये इनका क्या काम होता है, ये इन्वॉल्व होते हैं आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करने के लिए मेल्स में और फीमेल्स में। ठीक है, ये इनका काम होता है। ठीक, तो आपके जो मेन जो एंड्रोजन्स हैं वो क्या है, आपका टेस्टोस्टेरोन और आपका ईस्ट्रोजन। ठीक है, लेकिन जो ये वीक वाले होते हैं वो भी आपका आगे जाके कन्वर्ट हो सकते हैं आपके टेस्टोस्टेरोन में और आपका ईस्ट्रोजन में। ओके, अभी आके देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके जो मेन हार्मोन्स होते हैं जो एड्रिनल ग्लैंड से निकलते हैं वो कौन कौन से होते हैं? इसमें आपका आता है एड्रिनल कॉर्टेक्स और आपका एड्रिनल मेडुला। ठीक है, तो कॉर्टेक्स से आपके कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं वो देखते हैं सबसे पहले हम। तो इसमें से आपका निकलेगा मेनुलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और आपके सेक्स हार्मोन्स। मेनुलोकॉर्टिकॉइड्स में आपका क्या आएगा, एल्डोस्टेरोन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं वो आपके बेसिकली 3 हार्मोन्स रिलीज करते हैं। कॉर्टिसोल, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकॉर्टिसोन बोलते हैं। दूसरा कौन सा रिलीज करता है, ये कॉर्टिकोस्टेरोन। और तीसरा कॉर्टिसोन। ठीक है, कॉर्टिसोन ये सेम ही है, बस आगे इसमें हाइड्रो लग रखा है। ठीक है, तो कॉर्टिसोल। ठीक है, प्रिकर्सर फॉर्म होती है बेसिकली ये। सेक्स हार्मोन कौन सा रिलीज करेगा, ये एंड्रोजन। ठीक, तो आपके कॉर्टेक्स से आपके ये सारे हार्मोन्स निकलते हैं। एड्रिनल मेडुला की हम बात करें तो मेडुला से आपका कौन सा हार्मोन निकलता है, एड्रेनलिन और आपका नॉर एड्रेनलिन। ठीक है, एड्रेनलिन से आपका मतलब इसका दूसरा नाम क्या होगा, एपिनेफ्रिन। और नॉर एड्रेनलिन का क्या दूसरा नाम होगा, नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक, तो इनको हम एक एक करके आप देखने वाले हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले देखो एड्रिनल कॉर्टेक्स, इसमें सबसे पहले आपका क्या आता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स देखो, ये प्रोड्यूस होता है आपका जोना ग्लोमेरुलोसा से। आपकी फर्स्ट वाली जो लेयर थी आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स की, उससे ही प्रोड्यूस होता है। इसका काम क्या होता है, ये बेसिकली 2 काम करती है। सबसे पहले तो क्या करेगी, इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल को मेंटेन करेगी। ठीक, दूसरा काम क्या होता है इसका, वाटर बैलेंस को और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगी। ठीक, तो इसमें देख लेते हैं रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स वो कैसे करती है। तो एल्डोस्टेरोन जो है वो रेगुलेट करेगा बैलेंस को, आपके सोडियम को और पोटेशियम को आपके ब्लड के अंदर। ठीक है, ये एल्डोस्टेरोन का काम होता है। ये प्रमोट करता है सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन, कि आपकी जो किडनी है वो ज्यादा से ज्यादा सोडियम को रीअब्जॉर्ब करे और आपके जो पोटेशियम है उसको एक्सक्रीट आउट करे। इसका ये काम होता है आपका प्रमोट करना, कि किडनी को बोले जाके कि आप जो सोडियम है वो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करना चालू करो और पोटेशियम को बाहर निकालना चालू करो आपके यूरिन के अंदर। ठीक, वाटर बैलेंस और ब्लड प्रेशर, ये क्या करेगा, रिटेन करेगा सोडियम को अपने पास रखेगा। ठीक है, सोडियम का रिजॉर्प्शन करवाता है ना, तो सोडियम को जब अपने पास रखेगा तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है, वाटर को भी रिटेन करना चालू कर देता है। ठीक है, वाटर को भी रिटेन करना चालू करता है, वाटर को भी अपने पास रखना चालू करता है। ब्लड में वॉल्यूम जो वाटर का है उसको बढ़ाना चालू कर देता है। तो क्या करेगा, ये ब्लड का वॉल्यूम जो होगा उसको इंक्रीज होगा, ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वाटर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है, वैसे हमारे ब्लड का 92% पार्ट क्या है, वाटर ही है। ठीक, तो आपका जो प्लाज्मा का 92% पार्ट। ठीक, तो आपका जो इंक्रीज होगा ब्लड वॉल्यूम, उसकी वजह से क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि आपका वॉल्यूम बढ़ा है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे आपकी टंकी होती है ना, टंकी में जब पानी खत्म होने लग जाता है तो आपका प्रेशर जो होता है टूटिंग वो भी कम हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे पानी आता है बिल्कुल आराम आराम से। और अगर टंकी भरी होती है तो प्रेशर भी उसका तेज आता है। ठीक, तो ऐसे ही आपका ब्लड के वॉल्यूम से भी रिलेट करता है ये। ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो आपका प्रेशर भी ज्यादा हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। हेल्प्स मेंटेन फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी, ये क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है आपके फ्लूइड के बैलेंस को। वाटर बैलेंस करेगा ब्लड के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर। ठीक, अब देखो आपका जो मिनरल कॉर्टिकॉइड है, आपका मेनली आपका जो एल्डोस्टेरोन है वो रेगुलेट कैसे होगा आपके बॉडी के अंदर। तो इसके अंदर आपका सिस्टम आता है एक रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, ये क्या करता है, ये सिस्टम एक्टिवेट कर लेता है आपका एल्डोस्टेरोन का रिलीज। ठीक है, एल्डोस्टेरोन को क्या करेगा, रिलीज करवाएगा इन रिस्पॉन्स टू लो ब्लड प्रेशर या फिर लो सोडियम लेवल। तो जब भी आपके बॉडी के अंदर आपका ब्लड प्रेशर डाउन जाएगा या फिर आपका सोडियम का लेवल डाउन जाएगा तो आपका एल्डोस्टेरोन जो है वो रिलीज होने लग जाएगा। ठीक है, इस सिस्टम के थ्रू। ठीक, दूसरा काम क्या है, इंक्रीज्ड पोटेशियम लेवल। जब आपका पोटेशियम का लेवल हाई हो जाएगा आपके ब्लड के अंदर तो आपका जो एल्डोस्टेरोन है वो रिलीज होना चालू कर देगा। ठीक है, और आपका पोटेशियम का लेवल उसको डाउन करेगा। ठीक,
तो एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा तो आपका वो क्या करेगा, सोडियम को रिटेन करना चालू करेगा, पोटेशियम को बाहर भेजना चालू करेगा, जिसकी वजह से आपका पोटेशियम जो लेवल है जो बढ़ा हुआ था वो डाउन होने लग जाएगा। ओके, अब इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट हार्मोन कौन सा है, हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं हमारा जोना फेसिक्युलेटा लेयर से आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स की। जोना फेसिक्युलेटा कौन सी लेयर है, कॉर्टेक्स की मिडल वाली लेयर है, सेकंड वाली लेयर है। ठीक, तो इसमें से आपके कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, इसमें से आपका निकलता है कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरोन और आपका कॉर्टिसोन। ठीक, सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉर्टिसोल के बारे में। तो देखो जो आपका कॉर्टिसोल होता है, ये जो होता है ना हमारा, ये हमारा मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, सबसे प्राइमरी आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यही है। ठीक, इसका काम क्या होता है, मेटाबॉलिज्म, एंटी इंफ्लेमेटरी काम करता है, ये स्ट्रेस के दौरान रिस्पॉन्स करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करता है। सबसे पहले इसमें देखो मेटाबॉलिज्म, तो क्या करेगा, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर देगा, ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है उसको बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा, थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज बनाएगा। ग्लूकोज कैसे बनेगा, ये जो आपको बताया मैंने ग्लूकोनियोजेनेसिस, पहले आपको पढ़ा रखा मैंने कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। बिना कार्बोहाइड्रेट सोर्स से भी आपका ग्लूकोज बना देना, उसको क्या बोलते हैं हम, ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। तो उससे क्या होगा, आपका ब्लड ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जिससे आपका क्या होगा, हेल्प होगी आपके प्रोटीन और फैट के ब्रेक डाउन करने के लिए। ठीक है, उनका ब्रेक डाउन ज्यादा से ज्यादा होगा। तो मेटाबॉलिज्म में ये काम करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी काम होता है इसका, ये रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन को। कैसे रिड्यूस करेगा, बाय सप्रेसिंग द इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम को थोड़ा सप्रेस करके, डाउन करके। ठीक, स्ट्रेस रिस्पॉन्स, स्ट्रेस के दौरान रिस्पॉन्स करेगा, रिलीज्ड इन द रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। तो कॉर्टिसोल कब रिलीज होगा, जब भी आपकी बॉडी में स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस कोई भी हो सकता है, फिजिकली स्ट्रेस हो या फिर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो। ठीक है, दोनों ही केस में आपका जो कॉर्टिसोल है वो इंक्रीज होगा, रिलीज होगा। ठीक है, आपका हीमोस्टेसिस मेंटेन करने के लिए। ब्लड प्रेशर, हेल्प रेगुलेट ब्लड प्रेशर बाय ब्लड वेसल कॉन्ट्रिक्शन। तो क्या करेगा, ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेगा। कैसे रेगुलेट करेगा, आपकी ब्लड वेसल जो है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करवाएगा। ठीक है, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाएगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर आपका मेंटेन हो पाएगा, रेगुलेट हो पाएगा। ओके, अब इसके बाद देखो बाकी के आपके जो दो हार्मोन्स हैं, कॉर्टिकोस्टेरोन और आपका कॉर्टिसोन। जो आपका कॉर्टिकोस्टेरोन होता है ना, वो आपका सेकेंडरी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है। सबसे पहले तो ये देख लो, प्राइमरी आपका कॉर्टिसोल था, सेकेंडरी वाला आपका क्या है, ये है कॉर्टिकोस्टेरोन। ये इंपॉर्टेंट होता है आपका, बेसिकली मेजरली आपके जितने फंक्शन होते हैं आपके एड्रिनल ग्लैंड के, सब में आपका काम करता है ये। ठीक है, आपके कॉर्टिसोल वाले। कॉर्टिसोन की बात करें तो ये क्या होता है, आपकी इनएक्टिव फॉर्म होती है आपके कॉर्टिसोल की। ठीक है, तो कॉर्टिसोल की इनएक्टिव फॉर्म है, तो यानी कि आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आपके कॉर्टिसोल में। कहां पे कन्वर्ट होगा, आपके लीवर के अंदर जाके कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो कॉर्टिसोन बाद में कन्वर्ट हो जाता है आपके कॉर्टिसोल के अंदर ही। ठीक है, कॉर्टिसोल में कन्वर्ट हो जाएगा लीवर के अंदर। ठीक, एक्ट करता है, काम करता है एज अ प्रो हार्मोन। ठीक है, कॉर्टिसोल के लिए क्या है, प्रो हार्मोन है। ठीक, अब इसके बाद देखो हमारा लास्ट हार्मोन जो कि क्या है, हमारा सेक्स हार्मोन। ठीक है, सेक्स हार्मोन देखो जो कि हमारा एंड्रोजन। ठीक है, मेनली आपका एंड्रोजन होता है। तो आपका ये प्रोड्यूस होता है थर्ड लेयर से, जोना रेटिकुलरिस लेयर से, आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स की, जो कि आपकी सबसे अंदर वाली लेयर होती है, सबसे इनर लेयर होती है। मेन एंड्रोजन्स जो रिलीज होते हैं आपका जोना रेटिकुलरिस से, इस लेयर से, कौन से रिलीज होते हैं आपके हार्मोन्स, मेन बेसिकली मेन एंड्रोजन्स कौन से रिलीज होंगे। सबसे पहला आपका क्या आता है इसमें, DHEA। ठीक है, तो DHEA क्या है, प्रिकर्सर है, आपके प्रिकर्सर है और मोर पोटेंट है एंड्रोजन। ठीक है, सबसे ज्यादा आपका पोटेंट एंड्रोजन जो है वो आपका DHEA ही होता है। ठीक है, ये आपका टेस्टोस्टेरोन के लिए, आपका एंड्रोजन ईस्ट्रोजन के लिए। ठीक है, ज्यादा आपका ये पोटेंट होता है। एंड्रोस्टेनिडियोन, ठीक है, ये आपका सेकंड है एंड्रोजन, इसको देख लेते हैं। ये कैन बी कन्वर्टेड इनटू टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो ये भी आपका कन्वर्ट हो सकता है आपका टेस्टोस्टेरोन में और आपके ईस्ट्रोजन में। ठीक, और लास्ट में आपका कौन सा आता है, आपका एंड्रोस्टेनिडियोल। ठीक, एक आपका डियोन था, आपका क्या है, डियोल है। ये इन्वॉल्व होता है आपके कन्वर्जन के लिए आपके DHA में। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ DHEA टू टेस्टोस्टेरोन, कि आपका जो DHEA है वो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होगा, तो उस टाइम पे आपका ये काम आता है। ठीक है, आपका एंड्रोस्टेनिडियोल। ओके, तो ये आपके तीन आपके एंड्रोजन्स होते हैं। अब इसके बाद देखो आपका जो आपका एंड्रोजन है, बेसिकली इसका काम क्या होता है। ठीक है, जो आपका मेन एंड्रोजन है उसका काम क्या है, तो आपका फंक्शन मेल में अलग होगा, फीमेल में अलग होगा। ठीक है, क्योंकि आपका ये सेक्स हार्मोन है, तो अलग अलग तरीके से काम करेंगे ये। इन फीमेल्स, सबसे पहले फीमेल्स का पढ़ते हैं, प्ले अ रोल इन डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स
जैसे कि प्यूबिक हेयर, एक्सिलरी हेयर, एक्सिलरी मतलब आर्मपिट में जो हेयर होते हैं, ठीक है, प्यूबिक रीजन में जो हेयर होते हैं उनको डेवलप करने में, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कंट्रीब्यूट टू लिबिडो, लिबिडो मतलब क्या होता है आपका सेक्स ड्राइव, ठीक है, या फिर डिजायर ऑफ सेक्स, सेक्स का डिजायर, ठीक है, तो उसमें ये कंट्रीब्यूट करता है आपका एंड्रोजन। ठीक, बात करें हम मेल्स की, तो मेल्स में कैसा होता है, ये लेस सिग्निफिकेंट होता है। क्यों होता है लेस सिग्निफिकेंट? क्योंकि मेल में जो है हाई लेवल होता है आपका टेस्टोस्टेरोन का पहले से ही, ठीक है, टेस्टिस से, क्योंकि आपका टेस्टोस्टेरोन पहले से रिलीज हो रहे हैं। एड्रिनल एंड्रोजन्स कंट्रीब्यूट टू सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो आपका जो एड्रिनल से निकला वाला जो एंड्रोजन है, ठीक है, ये कंट्रीब्यूट करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने में आपके प्यूबर्टी के दौरान, ठीक है। तो ये आपका काम होता है आपके सेक्स हार्मोन का, आपके एंड्रोजन का। ठीक, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स एड्रिनल मेडुला के बारे में, ठीक है। अब थोड़ा कलर भी चेंज कर लेते हैं, थोड़ा येलो से शिफ्ट होते हैं ग्रीन पे। तो देखो एड्रिनल मेडुला, इसका काम क्या होता है? इनर पोर्शन होता है आपका एड्रिनल ग्लैंड का, सबसे अंदर वाला पोर्शन होता है, ठीक, एनक्लोज्ड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स। इसके ऊपर क्या मिलता है आपको? एड्रिनल कॉर्टेक्स मिलता है। इट कंसिस्ट ऑफ क्रोमैफिन सेल्स। इसमें क्या मिलता है हमको? क्रोमाफिन सेल्स मिलते हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं? हमारे न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं। न्यूरो मतलब नर्वस सिस्टम वाला, एंडोक्राइन मतलब एंडोक्राइन सिस्टम वाला, ऐसे सेल्स होते हैं ये क्रोमाफिन सेल्स, मेन सेल्स होते हैं इसके। हार्मोन्स सिक्रीटेड, तो ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? इट सिक्रीट्स कैटेकोलामाइंस, ठीक है। ये जो है ना आपके, इनको हम क्या बोलते हैं? कैटेकोलामाइंस बोलते हैं, आपके एपिनेफ्रिन को और नॉर एपिनेफ्रिन को, ठीक है। तो इनको हम देख लेते हैं एक एक करके क्या होते हैं ये। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं एपिनेफ्रिन के बारे में या फिर एड्रेनलिन के बारे में, ठीक। ये इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 80% ऑफ द मेडुला हार्मोन आउटपुट। तो हार्मोन आपका जो मेडुला है वो जितने भी आपके हार्मोन रिलीज करेगा उसमें से 80% जो हार्मोन रिलीज करेगा वो कौन सा रिलीज करेगा? आपका एपिनेफ्रिन रिलीज करेगा 80%। बाकी का 20% आपका नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज करेगा, ठीक है। एक्ट ऑन मल्टीपल ऑर्गन टू इनिशिएट फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो ये फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स के लिए आपका मल्टीपल ऑर्गन्स पे काम करता है ये, ठीक है। जब भी आपको कोई स्ट्रेस होगा तो आपकी बॉडी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स करती है। इंक्रीज हार्ट रेट, क्या क्या बढ़ाएगा ये आपकी बॉडी के अंदर? हार्ट रेट बढ़ा सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल भी बढ़ा सकता है, ये काम होता है इसका। डायलेट एयरवे एंड एनहांस ब्लड फ्लो टू मसल्स। तो आपका जो एयरवे होगा उसको डायलेशन कर देगा उसका, और आपका साथ साथ क्या करेगा? आपका जो ब्लड वेसल है उसको, आपका जो ब्लड वेसल के अंदर आपका जो ब्लड का फ्लो है उसको ये इनहेंस करेगा, ठीक है, ताकि वो ब्लड फ्लो जो है मसल्स तक अच्छे से पहुंच पाए, ठीक है। और स्ट्रेस के दौरान आपका फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के दौरान आपका ये अच्छे से हमारी बॉडी रिएक्ट कर पाए। इसके बाद देखो आपका लास्ट आपका जो हार्मोन है नॉर एपिनेफ्रिन, यानी कि आपका नॉर एड्रेनलिन, ठीक है। इसका काम क्या होता है? ये लगभग आपका 20% बनाता है आपका जो मेडुला है आपका 20% आपके जो हार्मोन रिलीज करेगा आपका यही रिलीज करता है। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इसका जो सेम होता है आपका एपिनेफ्रिन के जैसा ही, बट हैज मोर सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्शन। लेकिन इसका जो मेन काम है ना वो आपका, इसका जो मेन ज्यादा जो काम करेगा ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करने में वो आपका ये ज्यादा करता है। ब्लड वेसल को ज्यादा से ज्यादा कंस्ट्रिक्ट आपका ये वाला हार्मोन करवाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा? आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ब्लड वेसल ऐसी थी उसको थोड़ा कंस्ट्रिक्ट करवा देगा, जैसे पाइप होती है ना, उसको पाइप को थोड़ा दबाते हो तो आपका प्रेशर थोड़ा ज्यादा आ जाता है, ठीक है। पानी वानी कहीं मारते हो पाइप से तो, ठीक है, उसको दबाओगे तो थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाता है ना, तो यानी कि कंस्ट्रिक्ट कर रहे हैं उसको हम। ऐसे ही ब्लड वेसल को भी थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट करते हैं जिसकी वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो बढ़ने लग जाता है, ठीक है। बाकी इसके सेम फंक्शन उसके आपके एड्रेनलिन वाले सेम फंक्शन इसके भी हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर था आज का आपके एड्रेनल ग्लैंड के बारे में, एड्रेनल ग्लैंड से निकले हुए हार्मोन्स के बारे में। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।